दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में आने वाली उन कुदरती आफात के वो हकीकी मनाजिर दिखाएंगे जो शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखे हों। ये मनाजिर इतने भयानक और खौफनाक हैं कि इन्हें देखने के बाद इंसान के दिल पर कपकपी तारी हो जाती है। टूटते हुए पहाड़, दरिया अपने किनारे तोड़ते हुए और बस्तियां लम्हों में उजड़ती हुई, ये सब कुछ देखकर इंसान बेख्तियार कांप उठता है। ये वो मनाजिर हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देते हैं बल्कि हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस और लाचार है। ये आफत इतनी खतरनाक थी कि आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जब ये खौफनाक सैलाब थमा और लोगों ने तबाहशुदा इलाकों का रुख किया तो ऐसी वीडियोस मंजरेआम पर आई जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर, जिनका वजन शायद हाथियों से भी ज्यादा होगा, पानी के साथ बहते हुए शहरों तक पहुंच गए। ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। पानी के तेज रेले के साथ पत्थर ऐसे लुढ़कते हैं जैसे खिलौने हों, और जब ये पत्थर घरों और इमारतों से टकराते हैं तो लम्हों में सब कुछ तबाह कर देते हैं। ये वीडियोस इतनी खौफनाक और नाकाबिले यकीन है कि मगरबी दुनिया के लोग भी देखकर हैरान रह गए। कई गैर मुल्की तजियाकारों ने इन मनाजिर को एक हादसा नहीं बल्कि खुदा की पकड़ करार दिया है। उनका कहना था कि इतनी बड़ी चट्टानों को आम पानी का बहाल आना आम बात नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक इंतबा है। दोस्तों, आप जरा इस वीडियो पर भी गौर करें जिसमें एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग का मंजर दिखाई देता है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जोरदार आवाज के साथ नीचे आता है और देखने वाले लोग घबराकर इस्तगफार पढ़ने लगते हैं। इनकी आंखों के सामने इनका प्यारा पाकिस्तान टूटता और बिखरता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हजारों दरख्त जो जमीन की जान थे, जो साया देते थे, जो माहौल को जिंदा रखते थे, जमीन के टूटने की जद में आकर जड़ों समेत उखड़ गए और लम्हों में नीचे जा गिरे। वो दरख्त जिन्हें सदियों ने परवान चढ़ाया था, पलक झपकते में खाक का ढेर बन गए। ये मंजर सिर्फ दरख्त गिरने का नहीं बल्कि एक पूरी वादी की सांस रुकने का मंजर है। लोग चीख रहे हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और दिलों में ये सवाल है कि आखिर कुदरत हमसे इतनी नाराज क्यों है। ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद बेजारी के आलम में हिल रही हो और वो सब कुछ जो इंसान ने बनाया था, जो फितरत ने संभाला हुआ था, सब मट्टी में मिलता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाके पहले ही कुदरती आफात की जद में हैं, तो दूसरी तरफ बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला भी पाकिस्तान के कई शहरों को उजाड़ चुका है। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं और गली कूचे झीलों में बदल गए हैं। बारिश से पैदा होने वाले सैलाब ने ऐसा खौफनाक हाल पैदा कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियां पानी में ऐसे तैर रही हैं जैसे कागज की कश्तियां हों। करोड़ों मालियत के घर और दुकानें लम्हों में पानी में बह गए। खेत उजड़ गए, हजारों जानवर पानी की नजर हुए और कई खानदान अपने ही घरों के मलबे तले दब गए। दीवारों पर जमा होने वाला पानी इतना ताकतवर था कि मजबूत दरख्त भी जड़ों समेत जमीन से उखड़ गए। ये मनाजिर देखने वालों के लिए नाकाबिले यकीन है। कई लोग सड़क के किनारे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, कई अपनी उजड़ी हुई जिंदगी पर नोहा खां हैं। ये बारिश और सैलाब सिर्फ मकानात और जमीनें नहीं बहा ले गए बल्कि उम्मीदें, ख्वाब और नस्लों की मेहनत भी अपने साथ ले गए। इसके अलावा एक तरफ कुदरत का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ भारत ने अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। भारत ने अचानक अपने डैमों के दरवाजे खोल दिए और लाखों क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। ये वो पानी है जिसने सरहद उबूर करते ही पाकिस्तान के दर्जनों इजला में कयामत बर्पा कर दी। दरियाए सतलुज के किनारे बनाए गए हिफाजती बंद ज्यादा देर दबाव बर्दाश्त न कर सके और यके बाद दीगरे टूट गए। जैसे ही ये बंद टूटे, पानी का रेला बस्तियों की तरफ लपका और लम्हों में गांव के गांव सफाई हस्ती समेट गए। सबसे ज्यादा तबाही बसीरपुर के करीब आउटफाल के इलाके में देखने को मिली, जहां कई देहात लम्हों में डूब गए। लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि मजबूत पक्के मकान भी बह गए। खेतों में खड़ी कपास और गन्ने की फसलें लम्हों में खत्म हो गईं। वो किसान जो पूरे साल की मेहनत से फसल उगाते थे, अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों को बहता देखकर सहम गए। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गईं, जबकि मर्द अपनी जिंदगियां बचाने के लिए दरख्तों से लिपट कर खड़े रहे। इसी तरह हेड सलमान के करीबी इलाकों में भी ये पानी मौत का पैगाम बनकर आया।
वहां के गांव में ना सिर्फ घरों की दीवारें गिरी, बल्कि माल मवेशी भी हजारों की तादाद में पानी में बह गए। किसानों की भैंसें और गायें जो इनकी जिंदगी का सहारा थीं, पानी के तेज रेले इनको बहा कर ले गए। गांव के कई खानदान सिर्फ इसलिए उजड़ गए क्योंकि इनके पास न घर बचा न खाने पीने का सामान। वहां के लोग चीख चीख कर दुनिया से मदद मांग रहे हैं, मगर पानी के शोर में इनकी आवाजें दबकर रह गई हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी भारत जब चाहता है डैमों के दरवाजे खोल देता है और पाकिस्तान के निहत्थे अवाम को मौत के मुंह में धकेल देता है। आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहदा इस बात की इजाजत नहीं देता कि यूं अचानक पानी छोड़कर इंसानी जानों को खतरे में डाला जाए, मगर भारत ने हमेशा अपनी हठधर्मी दिखाई है। इस बार भी यही हुआ। दरिया सतलुज के किनारे आबाद इलाके जैसे औकाड़ा, कसूर, विहाड़ी और बहावल नगर सब इस तूफानी पानी की लपेट में आ गए। ये सूरत हाल सिर्फ वक्ती नुकसान नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तबाही की बुनियाद भी रखती है। जमीनों पर मट्टी और रेत की मोटी तह बैठ गई है, जिसके बायस काश्तकारी मुमकिन नहीं रही। मवेशियों के खत्म होने से दूध और गोश्त की कमी का खतरा है, और सबसे बढ़कर लोग अपने घरों से बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे हैं। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और औरतें अपने उजड़े आंगन देखकर नोहा कुना है। भारत की इस हठधर्मी पर आलमी बिरादरी की खामोशी भी अफसोसनाक है। ऐसा लगता है जैसे किसी को पाकिस्तानी अवाम की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत यह है कि यह मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया है। अगर आज भारत को न रोका गया तो कल ये पानी का हथियार दुनिया के किसी और खित्ते में भी इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, ये मनाजिर देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ कुदरती आफात और दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क की ज्यादतियां। पाकिस्तानी अवाम दोहरी क़यामत झेल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम बच्चे पानी में डूबकर अपनी जानें देते रहेंगे? कब तक किसान अपनी फसलों को उजड़ता देखेंगे? और कब तक भारत अपनी हठधर्मी को कायम रखेगा? यह सान्या हमें यह पैगाम दे रहा है कि पानी का यह खेल महज हादसा नहीं बल्कि इंतबाह है, और अगर आज हमने अपनी आवाज ना उठाई तो आने वाले कल में तबाही और भी भयानक होगी। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक तरफ कुदरती आफात ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और दूसरी तरफ भारत की हठधर्मी ने लाखों बेगुनाहों लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी। ये वो मनाजिर हैं जो सिर्फ तबाही की कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देते हैं कि आखिर कब तक हम ये सब सहते रहेंगे। अगर आप भी समझते हैं कि इन मजलूमों की आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आलमी बिरादरी जागे और भारत को इसके जालिमाना रवैये पर रोका जा सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सदा है उन लाखों बेसहारा लोगों की जो अपने घरों, खेतों और अपने बच्चों को खो बैठे हैं। उनकी फरियाद को दुनिया तक पहुंचाना हमारा और आपका फर्ज है।